टोस्ट रेडी होते ही मैंने उसे दिया तो उसने जल्दी जल्दी से उसकी एक बाइट ली। फिर उसने मेरे कंधे को पकड़ के अपने पास खींचा और मेरे दाएं गाल को चूम लिया। इतना अच्छा खाना बनाते हो आप, फिर बेकार में बाहर से क्यों खाना? आज से आप ही खाना बनाओगे, आशु ने कहा। तुम साथ हो इसलिए इतना अच्छा खाना बन रहा है, मैंने अगला टोस्ट फ्राइंग पैन में डालते हुए कहा। सच? तो शादी के बाद भी आप ही खाना बनोगे ना? आशु ने मुझे ऑमलेट खिलाते हुए कहा। वाई नॉट? अच्छा जानू, एक बात पूछूं? हाँ जी पूछो, मैंने बहुत प्यार से कहा। मुझे ये प्रेगनेंसी वाली गोलियां कब तक खानी है? जब तक हम शादी होकर सेटल नहीं हो जाते तब तक, एक और टोस्ट आशु की प्लेट में रखते हुए कहा। पर शादी के कितने महीने बाद? आशु ने अपनी उंगली दांतों तले दबाते हुए कहा। मैंने गैस बंद की और दोनों हाथों से उसके दोनों गाल खींचते हुए पूछा, बहुत जल्दी है तुझे माँ बनने की? हम, उससे ज्यादा जल्दी आपको पापा बनाने की है। जब तक चीजें सेटल नहीं होती तब तक तो कुछ नहीं। आई नो पेनफुल है, बट कोई और चारा भी नहीं। घर से भागकर नई जिंदगी शुरू करना इतना आसान नहीं। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोले क्योंकि फिर आशु का मन खराब हो जाता। उसने भी आगे कुछ नहीं कहा। शायद वो समझ गई थी कि बिना नौकरी के अभी ये हाल है तो शादी के बाद तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। खैर हमने किचन में ही खड़े खड़े नाश्ता किया और फिर कमरे में आकर बैठ गए। मैंने आशु को चाय बनाने को कहा और मैं बाथरूम में घुस गया। तभी अचानक दरवाजे पर नॉक हुई और इससे पहले कि मैं बाथरूम से निकलकर दरवाजा खोलता आशु ने ही दरवाजा खोल दिया। सामने मोहित और प्रफुल्ल खड़े थे और उन्हें देखते ही आशु की सिटी पिट्टी गुल हो गई। वो दोनों भी एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। इतने में मैं बाथरूम से बाहर आया और उन दोनों को अपने सामने दरवाजे पर खड़ा पाया और मुंह से दबी हुई आवाज में निकला, ओह शीट। आशु ने दोनों को नमस्ते कही और अंदर आने को कहा। दोनों अंदर आए तो आशु ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई और होंठ हिलाते हुए मुझे सॉरी कहा। इधर मोहित और प्रफुल्ल मुझे देखकर हंस रहे थे। हाथ मिलाकर हम गले मिले और दोनों बैठ गए। प्रफुल्ल ने मेरी तरफ एक कागज का एनवलप बढ़ाया। मैंने वो खोलकर देखा तो उसमें मेरी सैलरी का चेक था। ये सर ने दिया है, प्रफुल्ल ने कहा और मैंने भी वो एनवलप देखकर टेबल पर रख दिया। और बताओ क्या हाल चाल? मैंने पूछा। सब बढ़िया, पर तूने क्यों जॉब छोड़ दी? मोहित ने पूछा। कुमार ने कुछ बोला नहीं, मैंने पूछा तो दोनों ने नामे सर हिलाया। मैं बस मुस्कुराया और कहा, यार उस साले की वजह से छोड़ी। मैंने बात को हल्के में लेते हुए कहा। इधर आशु पलटकर किचन में जाने लगी तो प्रफुल्ल ने मजाक करते हुए पूछा, अरे अश्विनी जी आप यहाँ कैसे? आशु पलटी और शर्म से उसके गाल लाल थे। वो बस मुस्कुराने लगी और मेरी तरफ देखने लगी। यार जैसे तुम दोनों को मेरी जॉब का पता चला और तुम मुझसे मिलने आ गए, वैसे ही जब इनको पता चला कि मैंने जॉब छोड़ दी है तो मुझे मिलने आ गई। अच्छा, मोहित ने मेरी टांग खींचते हुए कहा। हमें तो तेरा घर पता था, अश्विनी जी को कैसे पता चला? मोहित ने अपनी खिंचाई जारी रखी। पर वो एक दिन देख लिया था इन्होंने मुझे, मैंने फिर से सफाई दी। अबे जा साले, प्रफुल्ल ने कहा। नहीं प्रफुल्ल जी, वो मेरी एक फ्रेंड यही नजदीक रहती है, उसी से मिलने एक दिन आई थी, तब मैंने इन्हें मतलब सागर जी को देखा। आशु ने जैसे तैसे बात संभालते हुए कहा। इन्हें? क्या बात है? मोहित ने अब आशु को चिढ़ाने के लिए कहा और ये सुन हम तीनों हंस पड़े और आशु ने शर्म से गर्दन झुका ली। शादी वादी तो नहीं कर लिए हो? प्रफुल्ल ने मजाक मजाक में कहा और हम तीनों हंसने लगे। यार शादी करते तो तुम दोनों को नहीं बताते, गवाही तो तुम दोनों ही देते, मैंने आशु का बचाव करते हुए कहा। पर ये सुनकर पूरे कमरे में हंसी गूंजने लगी। आशु भी अब हमारे साथ हंसने लगी थी और अब सारी बात खुल ही चुकी थी तो उसे एक्सेप्ट करने के अलावा किया भी क्या जा सकता था। मोहित और प्रफुल्ल भले ही मेरे कलीग थे पर दिल के बहुत अच्छे थे। ऑफिस में कभी भी हमारे बीच किसी भी तरह की होड़ या तीखी बहस नहीं होती थी। कलीग कम और अच्छे दोस्त ज्यादा थे मेरे। आखिर आशु किचन में जाके सबके लिए चाय बनाने लगी। तो कब से चल रहा है ये? मोहित ने पूछा। यार जब पहली बार आशु को देखा तो बस, हाय, मैंने आवाज ऊंची करके कहा ताकि आशु सुन ले।